Hello dear student, I am Mayur Dhande. I welcome you all in this video. In this video we are going to learn the new chapter. The chapter name is Matrix. Matrix are useful in almost every branch of science. We have learned type of matrix and algebra of matrix in the standard 11. हमने स्टैंडर्ड 11th में टाइप ऑफ मैट्रिक्स और अल्जेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम और 12th स्टैंडर्ड में हम वी विल लर्न द यूज ऑफ मैट्रिसेस विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। हम मैट्रिक्स के यूज पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का। सो बिफोर मूव ऑन टू द टॉपिक, हम सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि जो हमने 11th स्टैंडर्ड में क्या क्या पढ़ा था। हमने 11th स्टैंडर्ड में डेफिनेशन, देन किस तरह से हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं, देन उसी तरह से हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखा था। ऑलमोस्ट वी कवर ऑल द बेसिक इन द 11th स्टैंडर्ड। इस वीडियो में सिर्फ हम इस 12th स्टैंडर्ड में हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो ये जो टॉपिक है ये वेरी सिंपल टॉपिक है। सिर्फ अगर आपको एक बेसिक वाइज अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो उसको आपको ईजी होगा इसको सॉल्व करने के लिए। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएगा आपका डेफिनेशन। सबसे पहले क्या आएगा? डेफिनेशन। सो देखो डेफिनेशन क्या बोलता है यहाँ पर, ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स। इट मीन्स अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे? ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ m बाय n नंबर्स इन द m रोज एंड n कॉलम्स। यानी क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट रहेगा जिसमें क्या रहेंगे? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज को हम m से डिनोट करते हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को हम किससे डिनोट करते हैं? n से डिनोट करते हैं। सो तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, द नंबर आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ और एंट्री ऑफ मैट्रिक्स। यानी इस इनक्लोज ऑफ जो ब्रैकेट होता है, जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, इसमें जो एलिमेंट्स हम यूज़ करेंगे, जो हम यहाँ पर नंबर यूज़ करेंगे, उसे क्या बोलते हैं? एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स, और एलिमेंट्स हम उसे बोलते हैं। और जो मैट्रिक्स होता है उसे हम किससे डिनोट करते हैं? यहाँ पर देखो जो मैट्रिक्स होता है हम उसे डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से। हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। समझ लो यहाँ पर हमने सपोज किया एक मैट्रिक्स है ए, ये मैट्रिक्स समझ लो है 2 3 4 4। समझ लो ये मैट्रिक्स है, इसमें 2 क्या है? एलिमेंट्स है। इट मीन्स एंट्री ऑफ मैट्रिक्स। अभी यहाँ पर देखो आपको मुझे बताओ यहाँ पर कितने रोज है? 2 रोज एंड कितने कॉलम्स है? 2 कॉलम्स। हॉरिजॉन्टल जो होते हैं उसे क्या कहते हैं हम? रोज। और जो वर्टिकल होते हैं उसे क्या कहते हैं हम? कॉलम। यहाँ पर देखो the horizontal line of element are said to constitute rows of the matrix and the vertical lines of the elements are said to be constitute क्या कहते हैं उसे? कॉलम्स। इट मीन्स जो हॉरिजेंटल वे में आपको अगर दिखेगा एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में क्या दिखेगा, अगर हॉरिजेंटल वे में आपको अगर नंबर दिखेगा तो उसे क्या कहेंगे? रो। वर्टिकल वे में दिखेगा तो उसे क्या कहेंगे? कॉलम्स। देन हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। सबसे फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो फर्स्ट है रो मैट्रिक्स। देन हमने पढ़ा था कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होते हैं? ओनली जो अरेंजमेंट ऑफ जो एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे? रो वाइज। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा? जो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट होंगे किस तरह से होंगे? कॉलम वाइज। देन हमने पढ़ा था जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को ही हम क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स। इन द नल मैट्रिक्स ऑल द एलिमेंट इन द मैट्रिक्स इज जीरो। यानी जो भी एलिमेंट्स होंगे इस मैट्रिक्स में वो क्या होंगे? जीरो। डायगोनल मैट्रिक्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होंगे? ओनली डायगोनल एलिमेंट होंगे, बाकी सब नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होगा? जीरो। वो नॉन जो डायगोनल एलिमेंट हो सकते हैं वो ए बी सी, इट मीन्स कोई भी नंबर हो सकता है 2 3 4, वो सेम नहीं होंगे। स्केलर मैट्रिक्स में, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट सिर्फ रहेंगे, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे? जीरो। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यानी सिर्फ देखो इन ये जो एलिमेंट्स होते हैं इसे डायगोनल एलिमेंट कहते हैं, और जो बाकी क्या होते हैं जो एलिमेंट्स इन डायगोनल को छोड़ के होते हैं उसे क्या कहेंगे? ये जो एलिमेंट्स बाकी के हैं इनको क्या कहेंगे हम? नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो ये नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे? जीरो। बाकी के जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? वहाँ पर नंबर होंगे। लेकिन यहाँ पर स्केलर यानी जो मैट्रिक्स में होगा ए इक्वल्स टू ए, मीन्स यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे। यानी यूनिट मैट्रिक्स में सेम रहेगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो रहेंगे, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट रहेंगे वो क्या होंगे? हमेशा 1 रहेगा। देन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के नीचे वाले जो एलिमेंट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे? जीरो। उसी तरह से यहाँ पर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो। अपोजिट आपको बोलना है। देखो अपर में क्या होता है? लोअर एलिमेंट जीरो होते हैं, एंड लोअर में क्या होता है? अपर एलिमेंट क्या होंगे? जीरो होंगे। सो इस तरह से हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। देन हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी फाइंड आउट करना सीखा था। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? इज डिनोटेड बाय m इंटू एन, रीड एज m बाय n। यानी हम क्या करते हैं? जो भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है उसे m बाय n के फॉर्म में लिखते हैं। समझ लो यहाँ पर हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, समझ लो इसको ए से डिनोट कर दिया हमने। समझ लो ये मैट्रिक्स आपका है। इस मैट्रिक्स का हमें क्या करना है? ऑर्डर फाइंड आउट करना है। ऑर्डर किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? एम क्या डिनोट करता है आपका? नंबर ऑफ रोज। एन क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मुझे बताओ यहाँ पर कितने रोज है? देखो फर्स्ट सेकंड रो, तो यहाँ पर कितने रोज है? 2 रोज।
इनटू देन कितने कॉलम से यहाँ पर 1 2 3 यानी कितने कॉलम से 3, तो ये क्या हो गया उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2/3 इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सो 2 क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ रोज, एंड 3 क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स। सो आपको इस तरह से क्या करना है, किसी भी हम मैट्रिक्स का क्या कर सकते हैं, ऑर्डर को इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको हमेशा सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा वहाँ पर, नंबर ऑफ रोज एंड देन नंबर ऑफ कॉलम्स। देखो हमने और एक चीज़ पढ़ा था बिफोर मूव ऑन टू द टॉपिक, हमने और एक चीज़ इसमें पढ़ा था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में। हमने सबसे पहले यहाँ पर देखा था ऑर्डर मैट्रिक्स तो हमने फाइंड आउट किया था, लेकिन किसी भी अगर समझ लो यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, इसमें क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। वो एलिमेंट्स किससे पोजीशन शो करता है, जैसे यहाँ पर देखो A11 A12 A21 A22, ये क्या शो करते हैं, हमारे पोजीशन शो करते हैं, जिसमें 1 1 देखो यहाँ पर समझ लो यहाँ पर लिखा है 1 1, तो 1 के पहले जो फर्स्ट 1 है वो क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ रोज, एंड सेकंड 1 क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यानी यहाँ पर क्या है, ये जो क्या शो कर रहा है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या कर रहा है, अपना पोजीशन शो कर रहा है, यानी ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में क्या होगा, प्लेस होगा। उसी तरह से देखो यहाँ पर A12 क्या शो करता है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसलिए देखो ये फर्स्ट रो में है लेकिन कौन से कॉलम में, सेकंड कॉलम में। उसी तरह से यहाँ पर A21 सेकेंड रो में लेकिन फर्स्ट कॉलम में, उस तरह से सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, पोजीशन शो करते हैं। तो हमें अगर समझ लो मैंने कभी आपको पूछ लिया कि पोजीशन किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो पोजीशन समझ लो यहाँ पर पूछ लिया A13, तो A13 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा A13 यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सो इस तरह से इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। समझ लो यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया है, ए मैट्रिक्स दिया है, यहाँ पर ए मैट्रिक्स दिया है 2 3 4 1, और वहाँ पर पूछा है, मैंने समझ लो यहाँ पर पूछ लिया आपको A12 का पोजीशन आपको फाइंड आउट करना है। तो मुझे पता है A12 का पोजीशन क्या हो जाएगा, A12 देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो है लेकिन ये सेकंड कॉलम, यानी कौन से पोजीशन पर आ रहा है, ये 3, तो यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पोजीशन ऑफ मैट्रिक्स पे हम पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का। देन जो हमें टॉपिक पढ़ना है वह है, इस 12th स्टैंडर्ड में हमें पढ़ना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। 12th स्टैंडर्ड में हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है। सो इस वीडियो में हम सिर्फ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। सो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आर ऑपरेशन परफॉर्म ऑन रोज और कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स में क्या करते हैं, रोज और कॉलम वाइज क्या करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अभी कौन से ऑपरेशन हम इस मैट्रिक्स में अप्लाई करते हैं या परफॉर्म करते हैं, तो उस ऑपरेशंस के बारे में हम जानते हैं। सो सबसे फर्स्ट जो ऑपरेशन है वो है, सबसे पहले इससे पहले हम देख लेते हैं कि हमें पता है, अगर समझ लो ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। समझ लो हमने इसको डिनोट किया कैपिटल ए से। ये क्या शो कर रहा है हमें, ये एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स का पोजीशन क्या है, A11, इसका पोजीशन क्या है, A11, देन A12 A21 A22, क्योंकि देखो ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। सो इस तरह से हमें पता है ये क्या है, ये आपका फर्स्ट रो, ये हो गया फर्स्ट रो। उसी तरह से ये हो गया फर्स्ट रो R1 हम इसको बोलेंगे, ये हो गया आपका सेकंड रो, इसको बोलेंगे R2। अगर समझ लो इसी तरह से अगर यहाँ पर नंबर ऑफ रोज होते तो उससे क्या लिखते हैं हम, R3 R4 R5। इस तरह से आपको 12th स्टैंडर्ड में सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स या 3x3 मैट्रिक्स, मैक्सिमम 3x3 मैट्रिक्स हो सकता है, या 3x2 मैट्रिक्स, 2x3 मैट्रिक्स ऐसा रहेगा। 3x3 मैट्रिक्स से ज़्यादा आपको 4x4 मैट्रिक्स नहीं होगा, वो आपको हायर स्टडी में रहेगा। देन ये हो गया आपका कॉलम 1, तो इसको लिखेंगे C1, ये हो गया कॉलम 2, इसको लिखेंगे C2, यानी ये हो गया I आपका, ये हो गया J। सो इस तरह से हमें पता है। सो इसी को हम क्या करते हैं, अभी ऑपरेशन के बारे में पढ़ते हैं, कौन से ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं जब मैट्रिक्स को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। इंटरचेंज ऑफ, जो फर्स्ट आपका ऑपरेशन है वो है इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स इफ़ यू इंटरचेंज द ith रो एंड द jth रो। देखो ये जो डिफिनेशन है या ये ऑपरेशन है, इसमें दो ऑपरेशन ऑलरेडी दिए, एक कॉलम के लिए ऑपरेशन दिया है, दूसरा रो के लिए। तो हम इस ऑपरेशन को एग्जाम्पल वाइज समझते हैं ताकि हमको इस यानी इस थेरोटिकल पोर्शन को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। सो हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। समझ लो कैपिटल ए एक मैट्रिक्स है 2 3 4 1।
अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, R1 इंटरचेंज बाय R2। सो हमें पता है ये क्या है, आपका एक रो है, फर्स्ट रो, ये है सेकंड रो, उसी तरह से ये फर्स्ट कॉलम, ये है सेकंड कॉलम। देखो ये आपको हर बार वहाँ पर लिखना नहीं है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कितने रोज हैं एंड कितने कॉलम्स है। तो मुझे बताओ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा इसका। देखो 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, यानी 2 by 2 क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। हमें ऑर्डर हमेशा पता होने चाहिए। सो अभी देखो यहाँ पर क्या करना है, आपको गिवन क्वेश्चन में दिया है, आपको क्या करना है, यहाँ पर इंटरचेंज करना है, R1 को R2 के साथ इंटरचेंज करना है, या R2 को R1 के साथ इंटरचेंज करना है। यानी ये आपका फर्स्ट रो, ये आपका सेकंड रो। तो हमें क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज करेंगे, तो ये आ जाएगा, ये फर्स्ट रो में, सेकंड रो का फर्स्ट रो में आ जाएगा, और फर्स्ट रो का सेकंड रो में चले जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, इंटरचेंज करने के बाद 4 1 2 3 ये आपका मैट्रिक्स आ जाएगा। अभी देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको इसके पहले भी स्लाइड में बताया था, A इक्वल्स टू 2 3 4 1 ये मैट्रिक्स है। सो उसी तरह से क्या होगा, ये मैट्रिक्स और जो आने वाला जो मैट्रिक्स अभी आया है, ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल रहेंगे क्या, ये दोनों के दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो सकते, लेकिन ये दोनों के दोनों मैट्रिक्स क्या हो सकते हैं, इक्वेलेंट हो सकते हैं। तो हमें यहाँ पे किसका साइन यूज़ करना है, यहाँ पर इक्वेलेंट का साइन यूज़ करना है। इक्वल में भी इक्वल भी हो सकते हैं, जब आप इसका जब डिटरमिनेंट फाइंड करोगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन अभी क्या हो सकता है, लेकिन वो अगर इक्वल नहीं होंगे तो क्या होंगे, वो इक्वेलेंट हो सकते हैं। सो सेम वे से देखो अभी हमने क्या किया, कॉलम वाइज, अभी क्या किया, रो वाइज हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, कॉलम वाइज ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। सो समझ लो हमने एक मैट्रिक्स लिया, उसको हमने ए से डिनोट किया, ये हमारा मैट्रिक्स है। अभी मुझे क्या करना है, C1 को C2 के साथ क्या करना है, इंटरचेंज करना है, यानी कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ इंटरचेंज करना है। तो क्या हो जाएगा आपका न्यू मैट्रिक्स, ये है कॉलम 1, सॉरी ये कॉलम 1, ये है कॉलम 2। सो कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, ये इस तरह से आपका मैट्रिक्स आएगा। यानी ए क्या है, इस मैट्रिक्स के क्या है, इक्वेलेंट है, इक्वल नहीं होगा। समझ में आ गया। तो ऑपरेशन 1 में हमें यही देखा था कि ऑपरेशन 1 ने क्या बोला था, इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स इफ यू इंटरचेंज द ith रो एंड jth रो। उसी तरह से ith कॉलम एंड jth कॉलम। देखो यहाँ पर आपको क्या लिखा है, दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज सिम्बॉलिकली डिनोटेड। देखो हमने उसी को क्या किया था, आर आई देन RJ है, तो यहाँ पर हमने रो के वाइज, क्योंकि हमारा वहाँ पर फर्स्ट रो था इसलिए हमने R1 एंड R2 के से क्या लिए थे, उसे रिप्लेस किया था। तो सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी ड्यू टू द सिमिलर कॉलम, क्या कॉलम के लिए भी हमने उसी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन किया था। सो रिकॉल दैट R एंड C सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेड रो एंड कॉलम। सो R को हम किससे क्या बोलते हैं, उसे रोज, एंड C को किससे डिनोट करेंगे, हम कॉलम को। देन इस तरह से हमने, ये हमारा क्या है, फर्स्ट ऑपरेशन है। सेकंड ऑपरेशन में क्या बोला है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रोज और कॉलम्स बाय नॉन जीरो स्केलर। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं, k इज अ नॉन जीरो स्केलर एंड द रोज आर आई इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट k, देन द मल्टीप्लाई एवरी एलिमेंट ऑफ आर आई। ये क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको किस तरह से लिखते हैं, हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सो समझ लिया, हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, उसको हम अभी क्या करते हैं, इसको b से डिनोट करते हैं। आपको हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करना है। ये आपको समझ लो मैट्रिक्स दिया हुआ है। इस मैट्रिक्स में क्या करेंगे हम, अगर समझ लो आपको इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन दिया, अभी मुझे क्या करना है, ये जो R2 रोज है, इसको क्या करना है, मुझे यहाँ पर 2 लाना है और यहाँ पर 4 लाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो R2 रोज है, मुझे यहाँ पर 2 चाहिए और यहाँ पर क्या चाहिए, 4 चाहिए। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस R2 को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सिर्फ मुझे क्या करना है, यहाँ पर R2 को चेंज करना है। किसको चेंज करना है, R2 को चेंज करेंगे। R2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तब जाकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 and 4। सो आपका बी इक्विवेलेंट क्या आएगा, 2 3, देन यहाँ पर जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 2 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। क्योंकि हम देखो सिर्फ सेकंड रो को मल्टीप्लाई करें, सेकंड रो में आपके दोनों के दोनों एलिमेंट्स आएंगे, हमको क्या करना है, पूरे रो को मल्टीप्लाई करना है। अगर उसी तरह से अगर समझ लो यहाँ पर कॉलम वाइज करते हैं हम, आपको ये समझ में आ रहा होगा। कॉलम वाइज देखते हैं। सो देखो अगर समझ लो यहाँ पर मैट्रिक्स ले लिया एक, b इक्वल्स टू 1 2 1 1। अभी यहाँ पर क्या करना है, मुझे सेकेंड समझ लो फर्स्ट कॉलम को क्या करना है, यहाँ पर 2 लाना है और यहाँ पर क्या लाना है, मुझे यहाँ पर भी 2 लाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो फर्स्ट कॉलम है सिर्फ उसको इंटरचेंज करना है। देखो जिसको इंटरचेंज करना है आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखना है, देन उसे क्या करना है, ऑफर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, देन यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पर
टू से सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, कॉलम वन को क्या करेंगे, टू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका बी इक्वेलेंट क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा टू। देन ये देखो, ये सेकंड कॉलम तो जैसे का वैसे रहेगा, तो सेकंड कॉलम को सबसे पहले जैसे का वैसे लिखो। देन टू वन जा टू एंड देन टू वन जा टू। तो इस तरह से क्या करना है आपको, ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, तो रो वाइज एंड कॉलम वाइज। सो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा था, आर आई इज इंटरचेंज बाय, देखो इंटरचेंज नहीं है यहाँ पर, क्या कर रहे हैं हम, सिर्फ चेंज कर रहे हैं किसमें, आ रहा है, देखो आ रहा है और आ रहा है, सिर्फ यहाँ पर आए और आए लिखा है, यानी अगर ये फर्स्ट रहेगा तो यहाँ पर भी ये फर्स्ट। हम सिर्फ क्या करें, एक ही रो वाइज फिर कॉलम वाइज क्या कर रहे हैं, वहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। आपको एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझ में आया होगा। तो ये हो गया हमारे, देखो हमने पहले वहाँ पर रो एंड कॉलम फर्स्ट इसमें इंटरचेंज किया था, देन यहाँ पर हमने क्या किया, बाय नॉन स्केलर से मल्टीप्लाई किया, तो वो दो और ये दो ऑपरेशन कितने हो गए, चार ऑपरेशन। उसी तरह से अभी हम लास्ट के टू ऑपरेशन देखते हैं, क्या बोला है इसमें। इसमें बोला है एडिंग द स्केलर मल्टीपल ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रोज टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रोज। इसका मतलब क्या है, देखो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। समझ लो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया है, एग्जांपल में आपको दिया है b इक्वल्स टू 1 2 2 1, ये समझ लो आपको मैट्रिक्स दिया है। अभी इस मैट्रिक्स में मुझे क्या करना है, R1 के साथ क्या करना है, R2 में ऐड करना है। समझ लो मुझे यहाँ पर क्या एडिंग, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पर वर्डिंग में लिखा था एडिंग द स्केलर मल्टीपल ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रोज टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रोज। सो इसका मतलब क्या है, अब मैं क्या करना है यहाँ पर, समझ लो मुझे R1 यहाँ पर क्या लाना है, यहाँ पर मुझे कुछ ऐड करना है, यहाँ पर मुझे 3 लाना है। अगर मुझे 3 लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ इस देखो अगर मैं 1+2 कर देता तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यानी मुझे R1 को चेंज करना है, लेकिन मुझे क्या करना है, यहाँ पर R1 + R2 अगर मैं कर दूंगा तो क्या हो जाएगा आपका B इक्वेलेंट क्या आ जाएगा, यहाँ पर R1 कितना है आपका 1 प्लस R2 कितना है 2, तो हो जाएगा यहाँ पर 3 आएगा, क्योंकि हम किसको चेंज करें, सिर्फ R1 को, यहाँ पर 3। उसी तरह से ये कितना होगा 2 + 1, ये भी 3 हो जाएगा। देन देखो हम R2 को चेंज कर रहे हैं क्या, रो को नहीं, तो R2 जैसे क्या वैसे रहेगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखो हमने नॉन स्केलर से अभी मल्टीप्लाई नहीं किया, तो ये आपका एक सिंपल एग्जांपल है। इसी एग्जांपल को हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर समझ लो अभी यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसके जगह यहाँ पर मुझे 5 लाना है, यानी मुझे फर्स्ट रो में क्या करना है, यहाँ पर 5 चाहिए मुझे। अगर 5 कैसे आएगा, अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 1 प्लस, अगर ये 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 5। उसी तरह से यहाँ पर देखो अगर मैं यहाँ या फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2 + 1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4। यानी हम क्या करेंगे यहाँ पर, सो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म करेंगे, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए 5, तो यहाँ पर 5 के लिए क्या करेंगे, हम R1 को चेंज कर रहे हैं, R1 + R2 को कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ताकि मुझे यहाँ पर क्या मिल सके, ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में 5 मिल सके। तो आपका बी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। इसको हमने सॉल्व किया था, यहाँ पर देखो R1 कितना है, R1 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे R2 को, तो R2 कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 और ये 2 कितना हो जाएगा 4, और फिर ये सेकंड रो जैसे के वैसे। तो इस तरह से क्या करना है, ये आपका था थर्ड यानी ये था आपका ये 5th ऑपरेशन था, सो हमने उसको थर्ड नाम दिया। तो अभी देखो ये था आपका रो वाइज। उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन को हम कॉलम वाइज भी कर सकते हैं क्या। देखो अगर समझ लो आपको दिया है यहाँ पर बी मैट्रिक्स, समझ लो यहाँ पर दिया, अभी देखो मुझे यहाँ पर 3 लाना है, समझ लो यहाँ पर कॉलम 1 में मुझे 3 लाना है। सो मुझे कॉलम 1 में क्या लाना है 3, तो उसे इंटरचेंज करना है। सो मुझे देखो यहाँ पर ये मैं क्या करता हूँ, R1 को प्लस करता हूँ और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, R2 सॉरी यहाँ पर क्या आएगा आपका कॉलम आएगा, यहाँ पर रो आएगा क्या दे नहीं, हम अभी कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, कॉलम वाइज कर रहे हैं। देखो आपको कॉलम वाइज अगर आप ऑपरेशन कर रहे हो तो आपको थ्रू आउट द कॉलम वाइज ही ऑपरेशन करना पड़ेगा, अगर रो वाइज आप ऑपरेशन कर रहे हो तो आपको थ्रू आउट रो वाइज ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। सो यहाँ पर देखो हमें C1 में क्या करना है, देन C2 को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देन कितना हो जाएगा आपका बी इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा 3। देन यहाँ पर देखो C1 ये 1 2 2 2 कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 5, देन कॉलम 2 जैसे के वैसे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे यहाँ पर कॉलम वाइज एंड रो वाइज, यानी 3 कॉलम वाइज हमने ऑपरेशन किए, बाकी 3 हमने रो वाइज किए। सो जो फर्स्ट था उसमें सिर्फ हमने क्या किए थे, इंटरचेंज किया था, यानी R1 को R2 के साथ या R2 को
R3 यानी R1 को R2 के साथ, या उसी तरह से कॉलम को हमने चेंज किया था। यहाँ पर हमने सिर्फ 2 ही रोज लिए थे हमने, इसलिए 2 ही रोज को हमने इंटरचेंज किया था। अगर 3 रोज होंगे तो फिर R2 को R1 के साथ या R1 को R3 के साथ हम चेंज कर सकते हैं। सो उसी तरह से हमने सेकंड में देखे थे, नॉन स्केलर से हमने मल्टीप्लाई किए थे। अगर मुझे सेकंड रो को वहाँ पर चेंज करना है, कभी कभी हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को अगर मुझे यूनिट मैट्रिक्स करना है या स्केलर मैट्रिक्स करना है, तो उसके लिए हमें इस ट्रांसफॉर्मेशन का ज़्यादा यूज़ होता है। उसी तरह से थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन हमें एड जॉइन मेथड सॉल्व करने के लिए, या थ्रू आउट द हमें ये मैट्रिक्स में ये थर्ड ऑपरेशन हमें यूज़ होगा। सो इस वीडियो में सिर्फ हमने यहाँ तक के देखा, कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग इसके बेसिक के ऊपर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में क्या दिया, फर्स्ट एग्जांपल में आपको ए मैट्रिक्स दिया है, उसमें R1 इंटरचेंज बाय R2 करना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले जो गिवन मैट्रिक्स है उसे लिखना पड़ेगा। आपका गिवन मैट्रिक्स क्या है, 1 0 -1 3। देन यहाँ पर क्या करोगे आप, अप्लाई करोगे। अप्लाई क्या करोगे, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको अप्लाइंग क्या अप्लाइंग करेंगे, जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिया है यहाँ पर R1 इंटरचेंज बाय R2, यानी ये हो गया आपका R1 रो, ये हो गया आपका R2 रो। हमें क्या करना है, इसको इंटरचेंज करना है। सो ये क्या हो जाएगा आपका A इक्विवेलेंट -1 3 देन 1 0। तो इस तरह से क्या करना पड़ेगा आपको, ये गिवन एग्जांपल्स को सॉल्व करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल में समझ लो, आपको यहाँ पर दिया है, यहाँ पर देखो आपको क्या इंटरचेंज करना है। यहाँ पर दिया है R1 को इंटरचेंज करना है, सिर्फ R1 - R2। देखो आपको अगर यहाँ पर सॉल्व करते समय अगर आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन दिया है तो आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन ही करना पड़ेगा, कॉलम दिया है तो आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ही करना होगा। या आपको रो और कॉलम आपको एक साथ नहीं दिए होंगे, एक तो कॉलम दिए रहेगी नहीं तो रो दिया रहेगा। सो यहाँ पर देखो आपको दिया है R1 को क्या करना है, हमें R1 - R2 करना है। सो सबसे पहले जो आपका देखो यहाँ पर सिर्फ हमें किसे चेंज करना है, R1 को चेंज करना है। ये हो गया आपका R2, ये हो गया आपका R1, क्योंकि यहाँ पर कितने रोज है, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया, 2/3। सो हमें सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, अगर R1 को मुझे चेंज करना है तो R1 को चेंज करने के लिए देखो यहाँ पर सिर्फ R1 हमें चेंज करना है। तो यहाँ पर आपका बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, जो R2 है उसे चेंज करना है कि नहीं, तो जैसे क्या वैसे लिखते हैं हम R2 को, R1 को R1 - R2, तो 1 - 2 कितना होता है, -1 -1 -5 कितना हो जाएगा, -6 एंड देन 3 - 4 इज -1। सो इस तरह से क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिया उसको लेकर हम सॉल्व करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पर ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दिया है। मैट्रिक्स ए में आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है एंड बी मैट्रिक्स में आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ये दोनों सॉल्व करने के बाद आपको क्या ऑब्जर्व किया, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हम अप्लाई करते हैं C1 इंटरचेंज बाय C2। तो मुझे बताओ आपका ए मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। देखो आपका ए क्या दिया था, 5 4 1 3। आपको कॉलम चेंज करना है, ये कॉलम को इसके साथ इसका, तो ये आएगा 4 3 5 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 3 5 1, यानी ये मैट्रिक्स आ जाएगा। देन सेकंड में हमें क्या करना है, वहाँ पर आपको रो चेंज करना है। तो 3 1 4 5, तो ये होगा 4 5 3 1। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अप्लाई करने के बाद R1 इंटरचेंज बाय R2, तो आपका बी क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 5 3 1। अभी मुझे बताओ ये मैट्रिक्स को देखकर और ये मैट्रिक्स को देखकर आपको देखो यहाँ पर ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स के क्या है, इक्वल आ रहा है। सो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, समझ लो ये इक्वेशन नंबर 1 हमने ले लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 हमने ले लिया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। सो क्या है, ऑब्जर्व दैट ए इक्वल्स टू बी, सो द न्यू मैट्रिक्स आर इक्वल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह से क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। देन हम इसके बाद एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करेंगे। सो इस वीडियो में अभी तक के हमने यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में देखा, देन कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व किए। नेक्स्ट वीडियो में हम और एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।